हम जिस द्वीप में रह रहे हैं वो अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। जब धरती पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। Last year, I went out to the Black Sea. तुम करते क्या हो? Retirement planning. तुम्हारे पास इसका कोई राज था ना? आज नहीं तो कल वो बड़ी गलती जरूर करे। किसी ने तो उन्हें बताया है। $182 million. जो, are you okay? Hey, 5, तूने मेरे बाप को मारा। 4, डैडी को काम पर जाना है। 3. और कल रात को ही किसी ने इतने एक्सपेरिमेंटल वेपन्स चुराए हैं कि पूरा मैनहट्टन उड़ सकता है। यूरोप का हर एक किलर तेरे पीछे होगा। तो उन्हें पीछे ही रहने बोल, क्योंकि मार दूंगा सामने आए तो। हमें खबर मिली है कि CIA से इंटेल लीक हुई है। मेरा एक ऑपरेशन फेल हो गया। तो आजकल के दिन एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े से ठंडे ही जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी वेब सीरीज या मूवी हमें OTT पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस हफ्ते में आज के और कल के दिन में हमें कुछ बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है OTT प्लेटफॉर्म पे। बाकी आज के दिन में भी कुछ सरप्राइज OTT कंटेंट देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है द फोर्ज, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 4000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें हाई स्कूल में पढ़ रहे एक लड़के की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुश किया जाता है। तो वो अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या फैसले लेता है, वही हमें इमोशनल करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी कल के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 की काफी बढ़िया है, तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद के ड्रामा फैंस के लिए साल 2020 में रिलीज की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज स्वीट मंचीज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है। और अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें 2 लड़के और एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिनमें से एक बंदे का रेस्टोरेंट होता है। तो इन तीनों की कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए रोमांस के साथ आगे बढ़ती है, वही इस वेब सीरीज को रेकमेंडेड बनाता है। बाकी ये वेब सीरीज ओनली के ड्रामा फैंस के लिए ही बढ़िया होने वाली है। बाकी मेरे जैसे जिनको ज्यादा रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद नहीं है, वो इस वेब सीरीज से दूर ही रहें। ओनली रोम कॉम फैंस के लिए ही बढ़िया होने वाली है ये सीरीज, जिसके कई सारे एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले एक ब्रिटिश एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ब्लैक सी, जिसमें हमें एक खजाने की खोज की कहानी देखने को मिलती है। और अभी इस मूवी को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें एक सबमरीन कैप्टन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी बहुत सारे सोने की चोरी करने के लिए हायर किया जाता है। और वो सोना होता है नाजीज की काफी टाइम पहले समंदर में डूबी हुई एक सबमरीन के अंदर। तो अभी ये कैप्टन अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे उस सोने को चोरी कर पाता है या नहीं, या फिर अंडर वाटर उनके साथ क्या क्या होने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, तो हमें इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी हिंदी डब में भी रिलीज की जाती है या नहीं। बट ये मूवी अपने प्लॉट के साथ काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया है। इसके बाद काफी टाइम पहले नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था नाइट एजेंट, जिसमें हमें एक स्पाई एजेंट की बढ़िया कहानी देखने को मिली थी, जिसकी ड्यूटी होती है एज ए नाइट एजेंट, जिसके सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और सीजन 1 अभी भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। जी हाँ, द नाइट एजेंट का सीजन 2 हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 23 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जो भी जनवरी मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में ही हॉलीवुड के रेसलिंग सुपरस्टार बटिस्टा के साथ एक R-रेटेड एक्शन कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द किलर्स गेम, जो एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रही है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 9500 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक हिटमैन की कहानी देखने को मिलती है, जो एक सीरियस बीमारी का सामना कर रहा होता है, और इसी के चलते हुए ही वो अपनी जान लेने के लिए एक और नए हिटमैन को हायर करता है, और सिंपल शब्दों में कहें तो अपनी ही सुपारी दे देता है। लेकिन वो नया हिटमैन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाता है, तो ये तो इस बंदे से सहन नहीं होने वाला। तो उसके बाद मौत का खेल कैसे शुरू होता है,
और ये बंदा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कितना खूनी खेल खेलता है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें ब्रूटल एक्शन भी देखने को मिलता है और वो भी बढ़िया डार्क ह्यूमर वाली कॉमेडी के साथ, जिसकी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक में ही 23 जनवरी से अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है इंग्लिश के साथ साथ। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई पंजाबी मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है सौदा खरा खरा, जो साल 2025 की ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जो वैसे ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हो, जिसे अभी इस थर्सडे के दिन से मतलब के 23 जनवरी से ही सुबह 11 बजे से चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी इस मूवी की कॉमेडी थोड़ी सी लाउड होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है सुपर मेल्स, जो एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है। मतलब कि इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें हमें 4 बंदों की कहानी देखने को मिलेगी, जो वैसे तो शादीशुदा होते हैं लेकिन उन चारों की ही पत्नियों ने उनकी नाक में दम करके रखा होता है। बाकी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे डील करते हैं या फिर उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जिस सीरीज के सभी एपिसोड अभी इस फ्राइडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामा भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी ये भी एवरेज ही फील गुड कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक और बढ़िया वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द ट्रॉमा कोड हीरोज ऑन कॉल, जो भी एक बढ़िया कोरियन वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। और ये एक मेडिकल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें भी हमें सभी इमोशंस देखने को मिलेंगे, मतलब कि कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल और इमोशनल ड्रामा सब कुछ इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की कहानी देखने को मिलेगी और वहीं पे काम करने वाली एक ट्रॉमा वार्ड की एक मेडिकल टीम की, जिनको एक सीनियर डॉक्टर लीड कर रहा होता है। तो उनकी डेली की जिंदगी के किस्से कैसे आगे बढ़ते हैं वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा हर एपिसोड में, जैसे भी अभी इस फ्राइडे के दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी जिनको भी मेडिकल ड्रामास देखना पसंद है उनके लिए रेकमेंडेड होने वाली है ये वेब सीरीज। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर आर माधवन काफी टाइम से हमें किसी भी बड़ी मूवी में देखने को नहीं मिले हैं, तो अभी उनके साथ अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली एक बड़ी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है हिसाब बराबर, जो अभी हमें इसी जनवरी मंथ में ही डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है एक साथ ही, जो एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें राधे मोहन नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलेगी, जो इंडियन रेलवेज में एक टीसी होता है और अभी एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का पर्दाफाश करने वाला है, जो एक बड़े बैंकर की ओर से किया जा रहा होता है। तो क्या होने वाला है वो स्कैम और कैसे इसका पर्दाफाश होता है और कैसे थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, वही इस मूवी को काफी रेकमेंडेड बनाता है। तो ये भी जनवरी मंथ की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जो हमें 24 जनवरी से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साल 2022 में हॉलीवुड के एक्शन स्टार निकोलस केज के साथ एक अवार्ड विनिंग मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बुचर्स क्रॉसिंग, जो साल 2022 में थिएटर में रिलीज हुई एक R-रेटेड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 के आसपास चल रही है, जिसको अभी तक 6000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक वेस्टर्न वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलती है। तो अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी हमें इसी जनवरी मंथ में ही 24 जनवरी से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जनवरी मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है स्वीट ड्रीम्स, जो एक नई रोमांटिक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलेगी जो हमारे जैसे ही सपने तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन अगर वो सपने सच हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जिंदगियों में क्या क्या होता है और वो जितना सोचते हैं उतने ज्यादा खुश रह पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे जियो स्टूडियोज की ओर से बनाया गया है, लेकिन अभी इसको ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, स्वीट ड्रीम्स मूवी अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जिसे अभी 24 जनवरी से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे कुछ भाई पूछ रहे हैं साउथ की एक और बड़ी मूवी रजाकार के बारे में, जिसके बारे में वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मूवी अभी जल्दी ही ओटीटी पे रिलीज होने जा रही है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। 24 जनवरी से ही आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और तब ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से तो यही निकल के सामने आ रहा है, बाकी हमें 24 जनवरी को ही कंफर्म पता चलेगा कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं।
नहीं। बाकी जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से इसकी लैंग्वेजेस को कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई मूवी को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है गुरमुख, जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी तक यह मूवी OTT प्रीमियर नहीं की गई थी। तो फाइनली अभी इस मूवी को केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो मूवी हिंदी ऑडियंस के लिए भी खास होने वाली है क्योंकि इस मूवी को पंजाबी के साथ साथ हिंदी और बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी जनवरी मंथ में ही 24 जनवरी से केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें पंजाब में ही रहने वाले एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसे एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, बट उसके बाद उसे कई सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होने वाली हैं। तो क्या होता है इस मूवी की कहानी में वही दिखाया जाता है, जो अभी 24 जनवरी से ही केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारे इंडिया के भगवान राम को लेके रामायण की कहानी के साथ काफी टाइम पहले एक जापानीज बढ़िया एनिमी मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और ये बहुत टाइम पहले रिलीज की गई थी, लेकिन अभी तक भी इस मूवी को देखते हुए एकदम फ्रेश फील होता है। तो अभी उसी बढ़िया कहानी को इंडिया में थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है इसी फ्राइडे के दिन में ही, जो अभी जापानीज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी थिएटर्स में, जो एक मस्ट वॉच जापानीज एनिमी रामायण की कहानी को दर्शाने वाली एक बढ़िया मूवी होने वाली है। बाकी अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इसको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसमें रामायण की कहानी को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसे लोग अभी भी बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग भी 9.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 16,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है स्काई फोर्स, जिसमें हमें एक बार फिर से अक्षय कुमार देखने को मिलने वाले हैं एक सच्ची कहानी को प्रेजेंट करते हुए, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, जिसमें भी हमें इंडिया की एयरफोर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है और जब पाकिस्तान के साथ एयर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसी पे ही बेस्ड होने वाली है इस मूवी की कहानी, जिस कहानी को तो हम कई बार देख चुके हैं कई सारी वेब सीरीज एंड मूवीज में। तो इस मूवी में नया क्या होने वाला है और बाकी कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं, उसी पे ही डिपेंड करेगा इस मूवी का सक्सेस या फिर फेल होना। बाकी अक्षय कुमार की ओर से कोई भी बढ़िया मूवी देखने को नहीं मिली है पिछले कई सालों से, तो ये मूवी देखते हैं कि क्या रंग लगाती है। वैसे मुझे इस मूवी से ज्यादा उम्मीदें नहीं है क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर देखने से पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा और ना ही इस मूवी के VFX उतने बढ़िया होने वाले हैं जितने अप टू द मार्क होने चाहिए थे। बाकी अभी कुछ टाइम पहले ही ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, उसी के साथ ही सिमिलर सी लग रही है, तो अगर आपने वो मूवी देख रखी है तो ये मूवी देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी कंगुआ, जो अभी साउथ की लैंग्वेज में तो ऑलरेडी OTT प्रीमियर कर दी गई है, लेकिन अभी भी इसका इंतजार हो रहा है हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने का। तो अभी तक इसको लेके एक्सपेक्टेड रिलीज डेट तो निकल के सामने आई थी, वो तो थी 10 जनवरी की, लेकिन अभी तक इसको Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अनाउंस नहीं किया गया है। बाकी इसको सरप्राइज प्रीमियर ही किया जाएगा, तो हो सकता है कि इस फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही ये मूवी हमें Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाए हिंदी डब में। बाकी कंफर्म तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं कल के सरप्राइज वाले कंटेंट के साथ इस फ्राइडे के दिन में, तो उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करें और तब तक वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।